जो आपकी अप्रोच थी वो एक तरह से सेमी हुई अप्रोच थी। वो ये था कि व्हाट इफ, वो डिजास्टर के लिए वेट करना या कॉन्फिडेंस चले जाना या एक तरह से पहले वार्म अप हम करेंगे और उसके बाद हम जीतेंगे मैच तो हम फिर आगे निकलेंगे। सो वो यहाँ पे टाइम आपको कोई नहीं देता सेटल डाउन होने का। आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की बैटिंग के हवाले से। उनकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें, एग्रेसिव अप्रोच थी उनकी, कैसी लगी उनकी एग्रेसिव अप्रोच आपको? देखिए, ये आज का मैच जो है ना, ये बिल्कुल फजूल है ना डिस्कस करना, इसलिए कि बात तो सारी पाकिस्तान क्रिकेट की है जी। ये जो है ना, ये न्यूजीलैंड ने तो 7 बजे बारिश आनी थी, उन्होंने तो पहले ही मुकाबला खत्म कर दिया 23 ओवर्स में। तो उनको भी आइडिया था कि क्या करना है क्या नहीं करना। श्रीलंका एक टूटी फूटी बेबस सी टीम थी और ये होना ही था। खैर एनीवे, अब बात तो ये है कि पाकिस्तान ने आगे जाके क्या करना है। जी। अच्छा रमीज भाई, मैंने जिस तरह इंट्रो में कहा कि शायद जिस तरह की क्रिकेट हमने खेली, हम डिजर्व नहीं करते थे सेमीफाइनल खेलना। हमारे इमोशन तो अटैच हैं, हम चाहते हैं पाकिस्तान हर इवेंट खेले, जीते, अच्छा परफॉर्म करे। बट जो मिस्टेक की बात करी अभी, जिस तरह आकिब भाई ने भी कहा कि फ़खर को ना खिलाना, टीम सिलेक्शन के ऊपर बात हुई, इस तरह के जो मसाइल थे, आपकी एग्रेसिव अप्रोच की बात करें, रन रेट की बात करें, जब कई डिसीजन ऐसे हमने देखे, सिलेक्शन की बात करें, नवाज़ को क्रंच मोमेंट पे बॉलिंग करवा देना, ये सारे जितने मसाइल हैं, ये आपको लगता नहीं है ये बेसिक रीज़न नज़र आ रही थी कि हम डिज़र्व नहीं कर रहे सेमीफाइनल में जाने के लिए, रादर दैन हम कुदरत के निज़ाम का वेट करते? नहीं, मुझे लगता है कि ये देखें, एक सबसे पहले तो बॉलिंग सबसे बेकार थी और ये एक बहुत बड़ा शॉक लगा था। दूसरा ये कि जो आपकी अप्रोच थी वो एक तरह से सेमी हुई अप्रोच थी। वो ये था कि व्हाट इफ, वो डिजास्टर के लिए वेट करना या कॉन्फिडेंस चले जाना या एक तरह से पहले वार्म अप हम करेंगे और उसके बाद हम जीतेंगे मैच तो हम फिर आगे निकलेंगे। सो वो यहाँ पे टाइम आपको कोई नहीं देता सेटल डाउन होने का। उसके ऊपर जो थी वो ज्यादा प्रॉब्लम थी। फिर जो आपके सेट, आपका कॉम्बिनेशन था वो डिस्ट्रॉय हो गया, इसलिए कि आपके 2 ऑलराउंडर्स जो थे वो आउट ऑफ टच हो गए। फिर जिनको स्टार्ट मिल रहे थे वो कैश इन नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ। और वो जब प्रेशर क्रिएट हुआ तो फिर क्योंकि वो आप बॉडी लैंग्वेज भी कमजोर हो गई, आप जो है वो सेफ्टी सिक्योरिटी एक वाल्व में फंस गए और आप ऐसे भी लगे कि आप थोड़े से बबल में स्टक हो गए हैं पुराने वक्तों में कंपेयर टू अदर टीम्स। खास तौर टीम्स हैं वो आपसे आगे निकल गई, क्योंकि इस वक्त वो मैंने पहले भी बात की आपसे कि जो सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट अच्छा है मिडिल ओवर्स में, वो किसी एशियन टीम का नहीं है, वो न्यूजीलैंड का है। उनके जो बल्लेबाज हैं मिडिल ऑर्डर में सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट से भड़काते हैं और खास तौर पे स्पिन के अगेंस्ट सबसे अच्छे उनके नंबर्स हैं। सो डेवलपमेंट हुई है स्किल वर्क के ऊपर और पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया अनफॉर्चुनेटली। रमीज भाई, ऑब्वियसली आज का मैच भी खत्म हो चुका और डिसाइडेड भी है सब कुछ कि अब कौन सेमीफाइनलिस्ट है। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो ऑब्वियसली केन विलियमसन के बाद आने से टीम का हमने देखा कि एक मोमेंटम डिफरेंट नज़र आ रहा है, शेप अप डिफरेंट नज़र आ रही है। लकी फर्ग्यूसन भी आज टीम का पार्ट बन चुके हैं। तो ओवरऑल इनकी कंपोजिशन को कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा स्ट्रेंथ के साथ सेमीफाइनल में आएंगे? अब ये अच्छी स्ट्रेंथ के साथ आएंगे। नॉकआउट में देखें सिचुएशन सबके लिए जो है वो बराबर हो जाती है। सो मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि उतना ही प्रेशर होगा भारत पे जितना कि न्यूजीलैंड पे कम होगा और ये भरपूर एक फतह थी, इसलिए कि ऑल गन्स ब्लेजिंग के तहत इन्होंने ये मैच जीता है, 23 ओवर में खत्म कर दिया। सो इनके प्लस पॉइंट क्या है? इनके मिडिल ऑर्डर, जैसे मैंने कहा, स्पिन को सबसे अच्छा खेल रहा है इस टूर्नामेंट में और भारत की जो स्ट्रेंथ है वो स्पिन बॉलिंग है मिडिल फेज में। जो ओपनर्स हैं 2 कॉनवे और रचिन ने तो कमाल कर दिया। एज अ यंग किड जबरदस्त उन्होंने बैटिंग का मुजाहरा किया। टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, ऑलराउंड स्ट्रेंथ है, सेंटनर अच्छी गेंद को स्पिन करते हैं और एक दफा मार खाई है भारत से। मुझे ऐसा लगता है कि नॉकआउट में मुकाबला जो है ना वो फिर भी खैर भारत फेवरेट है, मगर जो फासला है ना दोनों के बीच में वो कम होगा विक्ट्री और डिफीट का। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा रमीज भाई, कल भी एक मैच होना है ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका का और अफगानिस्तान का, तो वो उसमें तो ये दोनों टीमें देखा जाए अपनी अपनी पोजीशन पे खड़ी हैं। अब तो उनकी भी क्वालिफिकेशन हमारे से भी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। उसको मैच के हवाले से कुछ अगर आप शेयर करना चाहें। देखिए, साउथ अफ्रीका के लिए फिर भी इम्पोर्टेंट मैच है, इसलिए कि हारते हुए सेमीफाइनल नहीं खेलना चाहिए ना। सो उनकी भी
अच्छी खासी एक तरह से प्रैक्टिस होगी अगेंस्ट स्पिन, अगेंस्ट अ गुड साइड। मेरे ख्याल से एशियन ब्लॉक में सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव शो जो है वो अफगानिस्तान का रहा है आफ्टर इंडिया। सो उस लिहाज से ये मौका अच्छा है साउथ अफ्रीका के लिए अपने आप को टेस्ट करने के हिसाब से, और एक दो जो उनको लग रहा है कि एक आधा वो ट्वीक कर सकते हैं कॉम्बिनेशन के हिसाब से या बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से, वो भी वो कर सकते हैं, मगर हार के सेमीफाइनल खेलना वो नहीं चाहेंगे। अरवी भाई, जो इंसिडेंट हुआ है जो मैथ्यू वाला, वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा, और अभी आज मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि उनके बांग्लादेश कोर्ट में भी ये मैटर चला गया। उन्होंने फिर बोर्ड से कहा है कि 1 वीक में इसकी रिपोर्ट सबमिट करवाई जाए, और इवन वकार यूनुस को भी उन्होंने डिस्कस किया कि उन्होंने कमेंट्री के दौरान बड़े स्वेयर मार्क्स इस पे दिए। आप क्या देखते हैं इस पे, क्योंकि बात एक तरफ ये हो रही है कि लॉज फॉर इंडोलैंड विजिलेंट नॉट फॉर इंडोलैंड, कि जागतों के लिए कानून है, अदालत ने भी शायद ये रिमार्क्स दिए। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी लंबी डिबेट होती जा रही है कि स्पिरिट ऑफ गेम के अगेंस्ट है चीज़, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट बिल्कुल हो सकता है, बट लॉ भी है, और ये मुश्किल वाली डिबेट है, इसलिए कि जो लॉ को देखते हैं तो किसी वजह से ये लॉ इनेक्ट किया गया, और स्पिरिट को देखते हैं तो फिर जैसे कि वो नॉन स्ट्राइकर वाला इंसिडेंट जब होता है, उसको नॉन स्ट्राइकर को रन आउट करते हैं, वो लॉ तो है बट वो स्पिरिट के अगेंस्ट है। कई टीम्स इसको इनेक्ट करती हैं, फॉलो थ्रू कर जाती है, कई टीम्स वापस बुला लेती हैं नॉन स्ट्राइकर को। तो इसी तरह से ये भी है सिचुएशन। तो ये डिबेट है, वो तो शाकिब ने प्रेजेंटेशन में कह दिया था कि जंग हो रही थी, मैंने जंग में वो एक कॉल ली जो कि मुझे जंग जिता देगी। सो उनकी माइंडसेट ये था। मैं समझता हूँ कि दुनिया क्रिकेट के लिए इसमें ज्यादा लोग जो हैं इसके अगेंस्ट खड़े होंगे, इसलिए कि जैसे मैंने कहा कि ये स्पिरिट ऑफ द गेम को तो डेफिनेटली ये हर्ट करता ही करता है, मगर पहली दफा ही हुआ है। देखिए, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड जब पहली दफा हुआ था और मैं पहला बल्लेबाज बना था वर्ल्ड क्रिकेट में इतनी सालों की हिस्ट्री में, तो मुझे भी लगा था कि सब ये सिली हैं, स्टूपिड हैं, इनको कुछ समझ नहीं है गेम की, और मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था, और उसमें फिर मुझे मुझे नहीं पता था कि क्या लॉ है, क्या होता है। तो आई थिंक पहली दफा टाइम्ड आउट का भी जो है ये हेडलाइंस बन रही है, इसके ऊपर डिबेट होगी और हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। बट ये लॉज जो है ना, इनके खिलाफ खड़े होना ना, ये खतरे से खाली नहीं। तो इसीलिए आई थिंक जो लॉ कहता है वो आप करें, हाँ उसको एग्जीक्यूट करना, उसके ऊपर क्वेरी और क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि ये पहली दफा हुआ है, अब सारे टोस पे होंगे। इससे पहले कई ऐसी एग्जांपल्स हैं जबकि बैट्समैन टाइम लेता है आने का क्रीज में, 90 सीढ़ियां जो है चढ़ के आपको ड्रेसिंग रूम में जाना पड़ता है, खासतौर पे यहाँ पे। तो पता नहीं टाइम कहाँ से आपका शुरू होता है, जब आप ग्राउंड में एंटर होते हैं तब से होता है, या आप पहला बॉल जब रिसीव करने से पहले तक काउंट होता है। और मेरे ख्याल से अंपायर्स ने बिल्कुल वही पहले तो पूछा उन्होंने शाकिब से 2 दफा कि डू यू वांट टू रियली मेक दिस अपील, तो यानी कि उनको भी ये था कि ये बॉर्डर लाइन केस है और ये आइदर वे जा सकता है। सो मैं जो ना बड़ा केयरफुल हो गया हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि लॉ जो है वो जो है, अनफॉर्चुनेटली कई ऐसे लॉज हैं जो कि आपको ये तड़पाते हैं, आप उनके साथ एग्री नहीं करते हैं, बट क्या करें, ये ऐसा लॉ है जो कि एग्जीक्यूट हुआ है, और एक तरह से क्रिकेट के शान नहीं है। अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं। एंजेलो मैथ्यू ने ना अंपायर्स के हवाले से भी बड़े स्वेयर मार्क्स दिए। उसने कहा ये रैशनलिज्म के अगेंस्ट है, ये लॉजिक के अगेंस्ट उन्होंने डिसीजन किया। चले, जो उसने अपील की तो की। अब इसमें जो आप ऑब्वियसली उधर है, सारे कमेंटेटर उधर है, सारे क्रिकेटिंग ब्रेन आपके पास है, इन जनरल इस पे क्या बात हो रही है और क्या कहते हैं सब? देखिए, मैं आपको कमेंट्स दिखा सकता हूँ, हमारे जो ग्रुप में डाला हुआ है सारे कमेंटेटर्स ने, मेजॉरिटी जो है इसको नापसंद किया है। मगर जो इसके बाद जो कईयों का ये जो व्यू है वो यही है कि जब लॉ है तो अनफॉर्चुनेटली लॉ है, इसके ऊपर आप बहस कर लें, इसके ऊपर कोई और तरीका निकाल लें कि क्या कब से टाइम शुरू होना है, या जैसे टेनिस में होता है कि आपने सर्विस एक की है, उसके बाद जब दोबारा आप टाइम लेते हैं तो आपका पॉइंट कट सकता है या वार्निंग मिल सकती है। तो या तो बड़ी स्क्रीन के ऊपर आप टाइम लगा दें क्योंकि आपका इतना टाइम रह गया है बॉल फेस करने से पहले, तो या तो इसको इस तरह से आप करें, बिकॉज अब ये करना पड़ेगा। टाइम्ड आउट जो है ना एक रियलिटी हो गया, मगर इसके लिए वार्निंग की जो एक चीज है उसको और ज्यादा प्रोनाउंस तरह से सबको बताने की जरूरत है।